सो गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एन एक्सीडेंट का एपिसोड नंबर 6। और ये वाला एपिसोड यार कमाल है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, तो इसलिए स्किप तो मत ही करना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें मन करे तो पूरा वीडियो ही स्किप कर देना, लेकिन 10-10 सेकंड स्किप मत करना, ठीक है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। और यार अभी नहीं शुरू करूँगा, तुम्हें यार शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तुम सब्सक्राइब कर दोगे तभी तो तुम्हें ऐसी और खतरनाक सी वीडियो देखने को मिलेगा। तो अब तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा चूमो होता है वो अपने सिस्टर को लेके आ जाता है, और ये घर यू का होता है। और यू बोल रही होती है कि तुम्हें पता है जो ये घर है ये चारों तरफ से डीमन बीस्ट के ऑरा से प्रोटेक्टेड है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर चुमो बोलता है मुझे सेक्रेटरी वालों ने कहा था जब मैं उस डीमन बीस्ट को हराऊंगा तो मुझे 200 के फेथ पॉइंट मिलेगा, लेकिन मुझे बस 40 के मिला हुआ है। और फिर ये जो यू होती है ये बोल रही होती है हाँ ये भी बात सही है, उन्होंने तो 200 के बोला था लेकिन उन्होंने बस तुम्हें 40 के दिया है। और फिर यू बोलती है यहाँ पे मुझे एक पावरफुल डीमन बीस्ट का ऑरा फील हो रहा है। और फिर चूमो बोलता है क्या मैं उसे देख के आऊँ, ये सेफ है या फिर हम पे वो अटैक करना चाहता है। लेकिन यू बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये जगह फोर मेजोरिटी क्लैन के पावर से प्रोटेक्टेड है और इस जगह को डीमन बीस्ट पहरा कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई डीमन बीस्ट आया होगा लेकिन वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई हम पे वो अटैक नहीं करेगा। और फिर चुमो बोलता है तो मैं तुम्हें कितना रेंट पे कर दूं। और फिर ये लड़की बोलती अरे 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 रेंट पे करने का कोई जरूरत ही नहीं है, रेंट क्या पे करके करोगे। लेकिन थोड़ा देर बाद ये लड़की बोली अरे तुम 2-3 हजार मुझे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर जो चुम होता है यार उस पे ना सीधा 60,000 भेज देता है। तो ये जो लड़की होती है यहाँ पे इतना ज्यादा शौक हो जाती है, भाई इसका चेहरा देखो यार। और फिर चुमो बोलता है ओ वैसे मैं फेथ कॉइन का कोई भी अपना बैटल पावर या फिर कुछ भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ, ये बस मेरे लिए ट्रैश है, इसलिए मैं तुमको सारे अपने फेथ कॉइन सेंड कर दिया हूँ। और फिर ये लड़की चूमो के पास आते हुए चिल्ला के बोलती है बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, जो ये फेथ कॉइन है इसका जो प्राइस है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है। हाँ तुमने सही कहा कि तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 2 बिलियंस है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। फिर जो बोलता है अरे छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ मेरे सिस्टर को यहाँ पे तुम ध्यान रखना और इलाज करा देना। और फिर ये लड़की बोलती है हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो मैं ये काम करूँगी। और फिर जो चुमो होता है वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्रॉमिस है और तुम्हें प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है सिस्टम में साइन इन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो जो चूमो नाम का बंदा है वो अपने सिस्टम को अनलॉक कर लिया है, तो वो भी एक डीमन बीस्ट में शायद बदल रहा होगा। फिर से शिफ्ट होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है, ये बंदा बोल रहा होता है तो एक और डीमन बीस्ट का यहाँ पे जन्म हो चुका है, वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये बंदे अभी अभी सेक्रेटरी वालों का लाइव देख रहे होते हैं और फिर ये बोलते हैं ये चूमो कौन है, इसने उस डीमन बीस्ट को इतने आराम से कैसे हरा दिया। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पैदल चल के आराम से आ रहा होता है और ये उसी नीले केस वाले के पास आता है और बोलता है हाँ तो तुम मुझे मिल गए, ओ सब के सब जल्दी से इसे पकड़ो। और फिर जो जितने भी गार्ड्स होते हैं वो आगे जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वो बोलते हैं बॉस अब हमें आगे क्या करना है। और फिर जो वो बॉस होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से इसे छत पे ले चलो, मुझे इसके साथ जरूरी काम है। और फिर जो वो बंदा होता है उसे छत पे लेके आ जाता है और ये जो बंदा होता है ये डायरेक्टर शो के लिए ही काम कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है ऐसे कमीने के वजह से एक और पावरफुल डीमन जग चुका है, उसकी सारी पावर उस कचड़े चूमों के अंदर जा चुकी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उस चूमों को मरना होगा।
उस साले ने मेरी पावर चुराई है। मैं उसे खत्म कर दूंगा, वो मेरे सामने आया तो। और ये बंदा ऐसे बोल रहा होता है कि भाई ये चूमो को बहुत ही ज्यादा आराम से मार देगा। लेकिन ये बंदा उससे थोड़ा मोड़ा पूछताछ भी कर रहा होता है और पूछ रहा होता है, तुम्हें पता है चूमो कौन है? ये बंदा बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बात कैसे नहीं पता होगा, उसने अभी अभी एक पावरफुल डीमन बीस्ट को यहाँ पे एलिमिनेट किया है। और फिर ये बंदा बोलता है, तो तुम्हारी गलती की वजह से उस चूमो के पास मेरी पावर चली गई, तुम्हारी गलती की वजह से। जो वो पावर बन रहा था वो मेरे लिए था, तो वो तुमने चूमो के अंदर क्यों डाला? और वो सिस्टम स्क्रीन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो सिस्टम स्क्रीन है वो चूमो के पास कैसे चला गया? जो सिस्टम स्क्रीन है उसमें तो मेरा डीएनए था। फिर वो जो बंदा होता है इस येलो हेयर वाले को यहीं पे छोड़ के चला जाता है। और फिर एक बंदा ऊपर आता है और ये बोल रहा होता है, ओह तो ये चूमो के बारे में है। मैं तुम्हें बहुत ही टाइम से देख रहा था, लेकिन मुझे तुम्हें बचाने का मन नहीं था और मैं तुम्हें उन सब से बचा भी नहीं सकता था। हाँ माफ़ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ ना, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और फिर वो येलो हेयर वाला बोलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे बात पता है तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन तुम कम से कम यहाँ पे आए तो देखने के लिए कि वो मुझे मारे हैं या नहीं। और फिर बंदा बोला, हाँ तुमने सही कहा, वैसे जो वो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो पावर चूमो के पास कैसे गया, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये वाला बंदा बोलता है, ये बात तो अभी भी एक मिस्ट्री है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। उस सिस्टम स्क्रीन में अभी पूरी तरीके से वो बना भी नहीं था, रियलिटी यही है, वो सिस्टम स्क्रीन बना ही नहीं था पूरी तरीके से। फिर ये बंदा बोलता है, क्या वो सिस्टम स्क्रीन बना ही नहीं था पूरी तरीके से? तब तब वो अपना मास्टर खुद से चुन लिया क्या? फिर वो येलो हेयर वाला बोलता है, नहीं तुम पूरी तरीके से गलत हो, जो चूमो है उस पे कोई दूसरा सिस्टम स्क्रीन है, ये वाला सिस्टम स्क्रीन उसके पास जा ही नहीं सकता है। और फिर ये बंदा अपने बचपन के बारे में बताता है और बोल रहा होता है, मैं पहले जब इधर नहीं था तब मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करता था एक सिस्टम स्क्रीन को बनाने के लिए, जो सिस्टम स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। मैं हर जगह रिसर्च करता रहता था एक सिस्टम स्क्रीन को बनाने के लिए, और लास्ट में जाकर मैंने सिस्टम स्क्रीन बनाया, लेकिन वो सिस्टम स्क्रीन कंप्लीट नहीं हुआ था। और सिस्टम स्क्रीन कंप्लीट नहीं हुआ था तो वो चूमों के पास नहीं जा सकते। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, अभी भी जो सिस्टम स्क्रीन है उसका एक्सेस लैब में रखा हुआ है। फिर ये बंदा बोलता है, क्या? तो जो चूमों के पास सिस्टम स्क्रीन है वो आखिर है क्या? फिर ये बंदा बोलता है, सच में मुझे नहीं पता। वैसे मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ, जो बंदा भी यहाँ पे आया था वो डायरेक्टर सू का आदमी था, और उस बंदे को सारा एक्सेस था उसी के डीएनए पे। उस मशीन को वहाँ पे रखा गया था कि मशीन किसी और के पास ना जाए, तो वो सिस्टम किसी और के पास जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है जो चूमों के पास सिस्टम है वो कोई डीमन बीस्ट का सिस्टम है। और फिर ये बंदा बोलता है, ओ तो मैं समझ गया, तो जो चूमों के पास सिस्टम स्क्रीन है वो हमारा नहीं है, वो किसी डीमन बीस्ट का है। तब तो वो सिस्टम स्क्रीन का पावर सच में बहुत ही ज़्यादा होगा। और फिर ये बंदा बोलता है, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे एक ऐसा सिस्टम स्क्रीन चाहिए जो हमें लगातार लेवल अप कर सके। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ, और यही सिस्टम स्क्रीन परफेक्ट होगा। और मुझे नहीं लगता जो चूमो का स्क्रीन है वो लगातार उसे लेवल अप प्रोवाइड कर पाएगा। फिर ये बंदा बोलता है, ओह लेकिन उसका पावर लेवल अभी ही इतना ज़्यादा है, तो लगातार लेवल अप हो या ना हो वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें एक जेम को दिखाया जाता है, ये जेम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो इसका एनर्जी होता है, यही समझो जो सिस्टम स्क्रीन है यही है वो सिस्टम। ऐसा ये बंदा बोल रहा होता है। तो तुम्हें अब सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो हमारे बीच अब कोई भी राज नहीं है, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। और फिर जो ये वाइट वाला बंदा होता है बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, और जो चूमों के पास सिस्टम स्क्रीन है वो हमारा नहीं है। और फिर ये ब्लू वाला बंदा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, तब तो उसे यहाँ पे मरना चाहिए। और फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है, यहाँ पे जो हमारा चूमो होता है आराम से यहाँ पे सोया हुआ होता है,
और फिर जो चूमों का जो सिस्टम में स्क्रीन होता है वो बार बार वहाँ पे रिएक्ट कर रहा होता है। फिर सिस्टम स्क्रीन में लिखा होता है तुम्हारे लिए एक यहाँ पे पेट को समन किया जा रहा है। ऐसा सिस्टम स्क्रीन में कुछ नोटिफिकेशन आया होता है। और फिर हमें एक पैलेस खुद दिखाया जाता है जिसके अंदर जो दो ऐसे समझो बीस्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। ये दोनों डीमन बीस्ट होते हैं और ये दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और ये बोल रहे थे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, यहाँ पे आज मैजेस्टी आने वाली है। तो ये बंदा बोल रहा था तो मैं क्या करूँ, वैसे भी तो वो एक बुढ़िया है, वो एक नंबर की खूबसूरत बुढ़िया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो ये दूसरा डीमन बीस्ट होता है ये बोल रहा होता है अरे तुम उसे बुढ़िया कह रहे हो, यारा उसके मुंह पे कहना ना उसे बुढ़िया, और फिर वो तुम्हें बताएगी बुढ़िया कौन है। और ये दूसरा वाला बंदा वजह से डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है तो तुम क्या उसे बताओगे, मैं तुम्हें यहीं पे पीटना शुरू कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम उस बुढ़िया को नहीं कह सकते हो कि मैंने कहा है उसे बुढ़िया। भाई बताओ यार, इधर कमीने झगड़ रहे होते हैं और फिर सामने जो वो क्रिस्टल होता है वो वहाँ पे ग्लो कर रहा होता है। और फिर वहाँ पे एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर वहाँ पे समन होता है और ऑक्टोपस बोल रहा होता है तो तुम सब यहाँ पे फाइट कर रहे हो, मैं बता दूं यहाँ पे हमारी माइजेस्टी आने वाली है। और फिर माइजेस्टी को दिखाया जाता है, जो डीमन बीस्ट होती है यहाँ पे आ जाती है और वो बोल रही होती है तो अब कौन सा डीमन बीस्ट यहाँ पे रुकावट बन रहा है हमारे लिए, जो भी डीमन बीस्ट हमारे लिए रुकावट बन रहा है मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। और वैसा बोल रही होती है। फिर ये ऑक्टोपस वाला बोल रहा था सॉरी लेडी, बट एक प्रॉब्लम आ गया है, अर्थ पे एक 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट आ चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है और मुझे नहीं लगता अर्थ पे कोई है जो उसे मार सके, तो आपको अर्थ को बचाने के लिए जाना चाहिए। फिर लड़की बोलती है हाँ चलो मैं जाके बचा ही लेती हूँ, वैसे भी अर्थ पे कोई है नहीं, मुझे ये बात पता है, और अर्थ का जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो शायद मुझे अर्थ को बचा भी लेना चाहिए। और फिर जो ये ऑक्टोपस होता है ये बोल रहा था हाँ आपने सही कहा, और ये बहुत ज़्यादा ब्लच भी कर रहा होता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ यार ऑक्टोपस भी अच्छी भाई। फिर वो मैजिस्ट्री बोलती है मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से उस 1000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट को मार दूंगी, मेरा पावर सच में बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें तो ये बात पता ही है। और मुझे एक 10,000 साल पुराना डीमन बीस्ट का भी यहाँ पे ऑरा फील हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया वो कौन था, लेकिन वो शायद अर्थ पे ही था, उसका पावर 10,000 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट का था। लेकिन ये लड़की बोलती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं संभाल लूँगी। और फिर ये क्रिस्टल के पास जाने लगती है और बोलती है तो अब टाइम आ गया मेरे अर्थ पे अपना कदम रखने का। और फिर वो उस क्रिस्टल को टच करती है और वहाँ पे लाइटनिंग आने लगता है। और फिर जो ये ऑक्टोपस होता है ये बोलता है लेडी एरी, और फिर जो लेडी एडी होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये ऑक्टोपस चिल्ला के बोलता है तुम वहाँ से वापस आना और वहाँ पे अच्छे से रहना। और फिर जो लड़की होती है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और वो अपना कदम धरती पे रख देती है। तो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे कल एक और नए एपिसोड के साथ। नहीं नहीं नहीं, इतने आराम से अगले एपिसोड नहीं लेके आऊँगा, पहले 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स कर देना, तभी लेके आऊँगा अगला एपिसोड इस वाली सीरीज का। तो यार बाय बाय, टेक केयर से, अब शायद मिलेंगे कल दोबारा।